अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन सईद की भूमिका जांच के घेरे में, आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन पर बड़ी शक्ति। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की जांच में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जांच एजेंसियों के अनुसार मेडिकल फैकल्टी से जुड़ी डॉक्टर शाहीन सईद यूनिवर्सिटी की करिकुलम कमेटी में तीसरे नंबर की महत्वपूर्ण पोजीशन पर थी। ये कमेटी मेडिकल छात्रों के पढ़ाई, सिलेबस सुधार, क्लिनिकल व प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के मानक तय करने जैसे अहम काम संभालती हैं। एजेंसियों को शक है कि डॉक्टर शाहीन अपने पद का दुरुपयोग कर लोगों को प्रभावित कर रही थी और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही थी। कमेटी कब बनी और अन्य सदस्यों की भूमिका क्या रही, इसकी भी जांच की जा रही है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। कमेटी में वाइस चांसलर भूपेंद्र कौर आनंद नंबर 1 तथा मानवीन कौर लाल नंबर 2 पोजीशन पर है। अल्पसंख्यक दर्जे पर संकट, NCMEI का नोटिस। 4 दिसंबर को सुनवाई। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए अल्पसंख्यक दर्जे पर संकट, NCMEI का नोटिस। 4 दिसंबर को सुनवाई। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए घातक विस्फोट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टरों के नाम आने के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस भेजा है। अब 4 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और शिक्षा विभाग को अपना पक्ष रखना होगा। आयोग ये जांच करेगा कि क्या यूनिवर्सिटी का संचालन अब भी उसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जा रहा है, समावित या नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर दर्जा रद्द होता है तो हजारों छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्तियां और सरकारी अनुदान प्रभावित हो सकते हैं। दूसरे राज्यों व कश्मीर मूल के स्टाफ पर एजेंसियों की कड़ी नजर है। जांच एजेंसियां फरीदाबाद जिले के कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और अस्पतालों में काम कर रहे भारी राज्यों, विशेषकर जम्मू कश्मीर मूल के डॉक्टरों, प्रोफेसरों और कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड खंगाल रही है। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या रही, कब से कार्यरत है और बैकग्राउंड क्या है। अभिभावकों की बड़ी चिंता, प्रबंधन पर भरोसा नहीं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS के करीब 750 और PG के 200 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। 3 डॉक्टरों के नाम आतंकी मॉड्यूल में आने के बाद अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। सोमवार को कई अभिभावक कैंपस पहुंचे और कहा, हमें यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भरोसा नहीं रहा। शनिवार को भी 25 अभिभावकों ने प्रबंधन से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुलाकात सिर्फ 3 डॉक्टरों से कराई गई। अब अभिभावक बड़े स्तर पर सरकार के सामने अपनी बात रखने की तैयारी कर रहे हैं। वे OPD, ICU और मेडिकल सुविधाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी चाहते हैं। डिग्री पर मंडराया खतरा। अभिभावक बोले, बच्चे का भविष्य खतरे में न पड़ जाए। जैसे जैसे जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो रही है, अभिभावकों को डर है कि कहीं यूनिवर्सिटी की पर बढ़ती शक्ति का असर बच्चों की डिग्री और करियर पर ना पड़े। कई पेरेंट्स का कहना है कि वे जानना चाहते हैं कि अस्पताल और कॉलेज में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और बच्चों की मेडिकल ट्रेनिंग ठीक तरह से हो रही है या नहीं।